अब देखो, अब लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, वो डेफिनेशन लेंगे पहले, फिर से एक बार समझा देता हूं। याद रखना, अब अपन ले रहे हैं टू डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन। तो यहां बना लेते हैं एक मेन डायग्राम। दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक चेंज होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक चेंज होगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ फिर से देखना, फुटबॉल यहाँ है, ये गोल है समझो, तो अपन किक करेंगे, ये ऐसा पाथ फॉलो होगा। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट नहीं बनाते। ठीक है, फील्डर ने बाउंड्री पे बॉल पिक किया, अब वो कीपर के पास थ्रो करेगा, ये ऐसे। ठीक है, ये बास्केट है, अब इसमें बॉल डालना है, तो ये ऐसा। ठीक है, वो फिर नीचे आएंगे, तो ये बास्केटबॉल का एग्जांपल है, ये फुटबॉल का एग्जांपल है, ये क्रिकेट का एग्जांपल है। उसके बाद बैडमिंटन खेल रहे, ये नेट है समझो, शटल है, यहां से मारा है, यहां से पाथ फॉलो करके सामने वाले की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये भी शटल भी ऐसे ही जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। बास्केटबॉल थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन है। फुटबॉल किक किया, प्रोजेक्टाइल मोशन है। बॉल को थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद कैनन, कैनन का एग्जांपल, तो फायर करेंगे, तो जो शेल है वो भी यही पाथ फॉलो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन के। बैडमिंटन खेल रहे या वॉलीबॉल खेल रहे, ऐसे ही पाथ रहेगा नेट के ऊपर से, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन। बास्केटबॉल थ्रो किया बास्केट में, प्रोजेक्टाइल मोशन, या किसी दूसरे को पास किया, कैनन से शेल फायर किया है, कौन सा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल किक किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फील्डर ने कीपर की तरफ बॉल थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ चाहे तो आप कोऑर्डिनेट बना के दिखा सकते हैं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट। तो जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ या बॉल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स याद रखो। ठीक है, ये देखो, फिर आगे चलते हैं। वो मेन डायग्राम यहाँ बनाएंगे। तो ये दो हटा देते हैं, एग्जांपल्स बताया, ध्यान रखना। सो द बॉडी, देखो ये बॉल किक किया था अपवर्ड डायरेक्शन में, पर वापस ऐसे क्यों आया, या थ्रो किया था इधर, ये देखो थ्रो करने का डायरेक्शन ये है, पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आया, बिकॉज दिस मोशन इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से शेल फायर किया, अपन ने ये डायरेक्शन में फायर किया है, बट वो ये पाथ फॉलो करके यहाँ आके गिरेगा, क्यों, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी, दिस मोशन इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये याद रखना, इसीलिए ऐसा पाथ फॉलो हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हो पाथ, देखो ये ऐसा। ठीक है, ये मेन डायग्राम रहेगी अपनी, ध्यान रखना। अब वेलोसिटी, जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है आपने, यहाँ से शेल को फायर किया, तो ये जो देगा वो इनिशियल वेलोसिटी है, और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, टेंजेंशियल, यहाँ से शुरू हो रहा वहां से टेंजेंशियल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो ये ब्लू कलर से जो बनाया है वो इनिशियली जो वेलोसिटी दिया है वो है, और इसको डिनोट करेंगे समझो v से। यहाँ तक देख लो, एग्जांपल समझ लो पहले एक बार। ठीक है, तो ये याद रखो, तो ये एग्जांपल हटा देते हैं। याद रखना, द मोशन इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इनिशियल वेलोसिटी, तो u से डिनोट कर देते इसको, u से डिनोट किया। नाउ दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन ये है, पर वो ऑब्जेक्ट सीधा बस स्पेस में चला जाएगा कैसे, नहीं, वो ये पाथ फॉलो करके वापस अर्थ पे ही गिरेगा। फुटबॉल की किक अपन ने यही डायरेक्शन में किया है, तो वो भी ये पाथ फॉलो करके ऐसे आएंगे। थ्रो भी ऐसे किया है, ये टेंजेंशियल, बट इट विल फॉलो दिस पाथ। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा, बिकॉज
टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखना दिस मोशन इज अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बेटा है एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना, एग्जांपल्स याद होने चाहिए। एग्जांपल्स क्लियर है तो फिर समझने में इजी जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ तो यहां से अपन ने बॉडी को थ्रो किया, जिस बॉडी को थ्रो करेंगे इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये याद, इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी जिस बॉडी को यहां से थ्रो करेंगे या किक करेंगे या फायर करेंगे, दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। u is the initial velocity। पहले डेफिनेशन ही लेंगे तो ध्यान से देखना। ठीक है, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड, अब ध्यान देना, देख लो पहले इतना फिर आगे चलते। अब डेफिनेशन सुनना, यहां से अपन ने बॉडी को थ्रो किया है एंड इट इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में थ्रो करो, यानी आप यहां खड़े हैं और आपको फुटबॉल को किक करना है, तो जरूरी थोड़ी है राइट में किक करना है, आप राइट में भी किक कर सकते हैं, आप इधर से लेफ्ट में भी किक कर सकते हैं, या फ्रंट में भी या बैक में भी, आप जहां चाहे वहां उसको किक कर सकते हैं। तो यू कैन किक इन एनी डायरेक्शन। इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई फिक्स नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में आप थ्रो कर सकते हैं। इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना है, मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये थीटा है, सो थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। फिर से सुनना, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में थ्रो करो फर्क नहीं पड़ता, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, तो जहां से थ्रो किया है उसी को ओरिजिन कंसीडर करना। ओ ये रहा पॉइंट हो, ये अपना ओरिजिन हो गया। इफ द बॉडी इज थ्रोन, डेफिनेशन लिख लेना, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना दो। एंड याद रखना दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, इसके बीच में रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ 0 से थ्रो करेंगे तो बॉडी रोल होके सामने जाएगी खाली, वन डायरेक्शनल मोशन, या 90 डिग्री से थ्रो करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और वहीं वापस आके गिर जाएंगे। तो 0 और 90 दोनों केस में वो मोशन कैसा हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन हो जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। तो आपने अगर 0 एंगल से थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टली जाएगा रोल होते हुए, वन डायमेंशनल मोशन, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा खाली। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया 90 डिग्री से तो बॉडी ऊपर जाएंगे और वहीं नीचे गिर जाएंगे वापस, तो भी ये भी स्ट्रेट लाइन में है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा x, इसीलिए एंगल बोल रहे हैं 0 और 90 के बीच में रहेगा। ये देखो, ये 0 यहां ड्रॉ करेंगे तो ये 90, ठीक है। तो ये कंडीशंस, डेफिनेशंस याद रखो। नाउ फिर से समझो, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी making an angle with the horizontal, that initial velocity is making an angle with the horizontal, then the body moves under the force of gravity, पहले बताया था ऐसा पाथ क्यों फॉलो हो रहा, because of gravity, then the body moves under the force of gravity, this motion is called projectile motion। याद रखना ये जो मोशन है it is under the force of gravity, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है। तो फाइनल पूरी डेफिनेशन ध्यान से सुनना प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। If the body is thrown in any direction, if the body is thrown in any direction with some initial velocity making an angle with the horizontal, we have thrown the body in any direction with some initial velocity u making an angle theta with the horizontal, then the body moves under the force of gravity, this motion is called projectile motion। एक बार वापस बताऊंगा बाद में, this motion is called projectile motion, याद रखना। The body which is thrown is called projectile, ये भी एक लाइन लिखना, the body which is
या which is fired is called projectile. ठीक है, एंगल is called angle of projection, इसको बोलेंगे angle of projection. ये definitions याद रखना. The angle with the horizontal is called angle of projection. जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है it is called point of projection. It is called point of projection. जिस बॉडी को थ्रो किया है उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल. जिस पॉइंट से थ्रो किया है इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंड पाथ फॉलो, ये जो पाथ फॉलो हुआ है इट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. इट इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. पाथ फॉलोड इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. पाथ फॉलोड इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. तो ये सारे पॉइंट्स और डेफिनेशन वगैरह याद रखना. ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, देख लो एक बार. तो ये हम मिटा देंगे, फिर आगे चलेंगे. फिर से एक बार और डेफिनेशन बता देता. एग्जांपल्स बताए हैं, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. और वापस से ये ध्यान रखो, फिर से सुनना डेफिनेशन. इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन with some initial velocity making an angle theta with the horizontal, making an angle theta with the horizontal. If the body is thrown in any direction with some initial velocity making an angle theta with the horizontal, then the body moves under the force of gravity. This motion is called projectile motion. The body is called projectile, जिसको throw किया है. The point from where the body is projected is called point of projection. Angle with the horizontal is called angle of projection. याद रखना, it should be less than 90, greater than 0. इनके बीच में रहेगा वो. And the path followed, ये जो path follow होगा, it is called trajectory. तो ये definition हो गई. कुछ examples ये point से आपको projectile की definition हो गई. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ट्रैजेक्टरी हो गया, एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं. तो प्रोजेक्शन है तो यहां लिख सकते हैं, देखो इट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं. लास्ट बार रिपीट कर रहा, ध्यान देना. इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u making an angle theta with the horizontal, then the body moves under the force of gravity. Then the body moves under the force of gravity. ठीक है, this motion is called projectile motion. ये जो motion बनाया है, एग्जांपल बताइए. This motion is called projectile motion. ये जो path follow हुआ है projectile motion में, it is called trajectory. Path followed is called trajectory. The body is called projectile. The point from where the body is projected is called point of projection. The velocity is called velocity of projection. Initial velocity is called velocity of projection. Angle is called angle of projection. या angle with the horizontal is called angle of projection. ये देखो, फिर आगे चलते हैं. ये डेफिनेशन हो गए, कुछ याद रखो. अच्छा, ये मोशन स्टडी करते समय अपन फ्रिक्शन काउंट नहीं करने वाले, फ्रिक्शन नहीं लेने वाले. ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जहां फ्रिक्शन काउंट करेंगे, पर यहाँ पर फ्रिक्शन लेने वाले नहीं है. और अपन इसकी हाइट ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि अर्थ का रोटेशन भी तो आएगा ना, इसीलिए अपन हाइट कम रखेंगे. और ये रेंज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो बाद में बताऊंगा, वो भी कम रखेंगे. क्योंकि जब ये हवा में रहेगा तो अर्थ नीचे रोटेट हो रही, तो वो अपन सब काउंट करने वाले नहीं. वो तभी काउंट करना पड़ेगा जब अपन कुछ मिसाइल वगैरह लॉन्च करने वाले. मिसाइल एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाने वाली है, तो वो हवा में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो रहेगी ना. एक जगह से दूसरी जगह समझो 300-400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो अर्थ रुकी भी थोड़ी रहेगी, अर्थ भी रोटेट होगी. तो तब वो सब काउंट करना पड़ेगा. अभी अपन सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो अपन फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे, अर्थ का रोटेशन भी काउंट नहीं करेंगे, और जी की वैल्यू भी क्या लेंगे, कांस्टेंट. ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखना. फ्रिक्शन काउंट नहीं कर रहे, अर्थ का रोटेशन काउंट नहीं कर रहे, और जी की वैल्यू 9.8 कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि ज्यादा हाइट पे गया तो जी की वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए अपन वो भी काउंट नहीं करने वाले. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं.
अब देखो ध्यान से देखना, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते उसको। जो लिखा है ब्लू कलर से, ये है इनिशियल वेलोसिटी। नाउ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डायरेक्शन में सिर्फ टेम्पररी है, बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ध्यान दो, यहाँ वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए बोला है रिजोल्यूशन देखना, वेक्टर चैप्टर हर जगह काम आएंगे। रेक्टेंगल बन गया देखो, ठीक है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे ux और इस कंपोनेंट को बोलेंगे uy। और अपने को पता है ux, देखो ये है वेलोसिटी u। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखना, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने देखा नहीं होगा उन्होंने मेंशन करना हो। ये एंगल अगर थीटा है तो एक के अपन ने दो कंसीडर कर रहे हैं, और पैरेललोग्राम लॉ में दो का एक बनाया था। वैसे तो ये एंगल u थीटा है तो cos थीटा, और ये u sin थीटा। तो ux will be u cos theta and it will be u sin theta, uy will be u sin theta। तो एक वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। अब ये जो u cos theta कंपोनेंट है, ये बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे लेके जा रहा है, और ये जो u sin theta है वो बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो ये समझना, ये दे रहा है उसको हॉरिजॉन्टल मोशन, ये कंपोनेंट दे रहा है उसको वर्टिकल मोशन। देखो ठीक है, उसको जगह पर वापस बता, फिर से तो ये कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, ये कंपोनेंट इधर बना है, ये बनाए, इसको बोलेंगे uy along y axis, इट इज u sin थीटा। ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट। अब क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो अपन ने u को दो इसमें डिवाइड कर लिया, u sin थीटा एंड u cos थीटा। सिर्फ ये देखो, अब क्या करना है, u cos थीटा उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे लेके जा रहा, मतलब ये यहां से आगे भी जा रहा ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x चेंज हो रहा, और इस वेलोसिटी की वजह से जीरो से देखो यहां तक पहुंचा है मैक्सिमम हाइट तक, तो क्या चेंज हो रहा y। तो u sin थीटा की वजह से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, और u cos थीटा की वजह से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो कंडीशन लिखा है वो मेन है, ध्यान देना। नाउ फर्स्ट x एक्सिस के अलोंग देखना, ux वेलोसिटी कितनी है, u x एक्सिस के अलोंग है u cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी देखो क्या है, y एक्सिस के अलोंग uy, हां u sin थीटा। तो ये हो गया अलोंग x एक्सिस, ये हो गया अलोंग y एक्सिस। तो इस वेलोसिटी की वजह से बॉडी मूव होगी अलोंग x कोऑर्डिनेट, और इस वेलोसिटी की वजह से अलोंग y कोऑर्डिनेट। ये थोड़ा सा देखो। नाउ एक्सीलरेशन, अब देखो एक बार फोर्स लगा दिया थ्रो करते समय, बाद में तो फोर्स लगा ही नहीं रहे। नाउ द बॉडी इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सीलरेशन रहेगा कौन सा, g, इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चाहे मोशन कोई भी डायरेक्शन में हो, 2 3 कोई भी हो, g की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहती। ये बताया ना, ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी नीचे की तरफ ही रहेंगी वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान दो इधर, तो ये एक्सीलरेशन यहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और मोशन कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड, इसीलिए एक्सीलरेशन लिखेंगे अलोंग y एक्सिस और माइनस g। ये देखो x एक्सिस के अलोंग ये लिखा है और ये लिखा है, कैसे आया समझिए। वेलोसिटी है u sin थीटा और एक्सीलरेशन है माइनस g, क्योंकि ये u sin थीटा अपवर्ड है, मोशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और g की वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, इसीलिए माइनस। इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ये एक्सीलरेशन एक ही है, बॉडी इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। So acceleration along x axis will be 0। तो ये इंपॉर्टेंट है,
याद रखना अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो तो ये थोड़ा समझना, अगर एक्सेलरेशन 0 है ये जो वेलोसिटी है u cos थीटा इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब u sin थीटा की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है और वो भी निगेटिव, तो याद रखना ये u sin थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे कम होते जाएंगी और मैक्सिमम हाइट पे 0, फिर नीचे आते समय वापस से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि तब एक्सेलरेशन लेंगे प्लस। एक बार देख लो फिर से समझाएं। ये कंडीशंस है ना, अभी डेरिवेशन कुछ भी नहीं किया, अभी खाली कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, आगे ले रहे फिर से एक बार समझा देते हैं। ये कंडीशंस याद रखना, सेपरेट कर देते इसको। ये कंडीशन है फॉर एक्स एक्सिस और ये कंडीशन है फॉर वाई एक्सिस, तो ये थोड़े से याद रखना, ये अलग एक्स एक्सिस की कंडीशन और ये वाई एक्सिस। तो फिर से देखना, u को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, रेक्टेंगुलर, एक इधर एक इधर, ये थीटा है तो ये u cos थीटा, इनिशियली ux लिख सकते हो उसको अलोंग x एक्सिस पर, उसकी वैल्यू रहेगी u cos थीटा, ये रहेगी u sin थीटा। ठीक है, तो पहले वही लिखा अपन ने, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा, दो वेलोसिटी हो गई। ठीक है, डिवाइड कर लिए। अब एक्सीलरेशन एक ही है, पहले ही डेफिनेशन में बोला है कि इनिशियली जो फोर्स लगा दिया वो लगा दिया, उसके बाद कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो बॉडी इज मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका एक्सीलरेशन क्या रहता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, और वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड। यानी बॉडी अगर यहां पे भी है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी अगर यहां पे भी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो बॉडी कैसे भी मूव हो रही होगी तो इट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और g डाउनवर्ड, इसीलिए y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लिखा है -g, और वो एक ही एक्सेलरेशन है, तो अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है, 0। याद रखो अगर x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब ये जो वेलोसिटी है, अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी थ्रू आउट द मोशन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। याद रखना एक्सेलरेशन 0 है, इसीलिए ये जो u cos थीटा है ये कांस्टेंट है। u cos थीटा कांस्टेंट का मतलब यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम हर जगह, बट u sin थीटा एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा और उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी इनिशियली, क्योंकि नेगेटिव है ना, डी एक्सेलरेशन है, डी डायरेक्शन है, तो वो समझा था। पहले ये नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, समझो। अब अपन यहां ले लेते हैं, यहां वेलोसिटी बदल गया, उसको नाम दे देते u1, तो ये जो वेलोसिटी है ये वहीं फिक्स रहेगी, u ही रहने लगे, तो ये u cos थीटा, ये फिक्स रहेंगी वैल्यू, ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट, जितना बनाया उतना ही रहेगा। अब ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू पहले ज्यादा थी अब कम हो गई ना, धीरे धीरे ऊपर जाते समय कम, और फाइनली यहां पे 0, बट u cos थीटा वैसे के वैसे रहेंगी, u cos थीटा वैसे के वैसे रहेंगी। ठीक है, इसीलिए वो आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, बट याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा इट इज 0, यहां 0 हो जाएगा, या अपन सिंपल लिखेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि uy इज 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0। तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो जैसे जैसे बॉडी यहां से यहां तक जाएगी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। देखो यहां इतना बनाया, यहां कम और यहां 0, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी रिजल्टेंट ये दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, u cos थीटा वो सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम, और अब ये आएगा u sin थीटा, यानी देखो पहले वेलोसिटी कम 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 फाइनली 0, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज 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 और यहां पे इसके जितनी हो जाएगी, वो भी ड्रॉ कर ले बॉडी ये वाली डायरेक्शन में, तो ये u cos थीटा और ये वापस वही, ये वेलोसिटी वापस u हो जाएगी और ये u
साइन। अब ये और ये सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई। और u cos थीटा देखो, u cos थीटा यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम वही डायरेक्शन, 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 कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। बट u sin थीटा कम हुई, जीरो हो गई, फिर बढ़ रही, फिर जितनी पहले थी उतनी हो गई। देखो तो याद रखना ये डायग्राम। अब ये मिटा के फिर अब इक्वेशंस पे चलेंगे। ये कंडीशन हो गई, डायग्राम हो गई, देखो एक बार। तो u cos थीटा की वैल्यू याद रखना कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो, तो वैल्यू कांस्टेंट। अब u sin थीटा क्या होगी, चेंज, ठीक है। तो ये u y, यहाँ पे u y कम हो गई, फिर यहाँ u y जीरो, यहाँ u y इंक्रीज हो रही थोड़ी, और यहाँ जितनी पहले थी u sin थीटा उतनी हो, इसलिए u y लिखो, यानी ध्यान में रखो। तो देखो यहाँ ज्यादा है, फिर यहाँ कम, और यहाँ जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, यहाँ थोड़ी बढ़ी, और यहाँ जितनी पहले थी उतनी u sin थीटा हो जाएगी। u cos थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये और ये ध्यान, दो कंडीशन लिख लेंगे, फिर इक्वेशन बाद में डिराइव करेंगे। ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो और समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना कि क्यों इसको कांस्टेंट बोला है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी यहाँ है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी यहाँ है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ तक वो वेलोसिटी डिक्रीज हुई। पर जब वो मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, अब वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी वापस क्या होगी, इंक्रीज इतनी होगी। बट u cos थीटा की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह क्या रहेगा, सेम, इसलिए इसको ux नहीं लिख रहे, u cos थीटा हर जगह सेम रहेगा। हाँ, ये वैल्यू कम हो गई, यहाँ जीरो हो गई, यहाँ फिर से बढ़ी, और यहाँ पहले जितनी मैक्सिमम हो गई, तो y1 वेलोसिटी चेंज हो रही, यहाँ पे जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, याद रखना। वेलोसिटी कौन सी, uy, ux रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। देखो ये अच्छे से नोट डाउन करो, कंडीशंस याद रखना। ये मिटाएंगे अभी, हाँ, तो नोट डाउन करके रखना कंडीशंस। अभी भी कोई डेरिवेशन नहीं लिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सप्लेनेशन ही ले रहे हैं। ध्यान से देख लो, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया, अब ये मिटा रहे और दो इक्वेशन लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये रहने देते हैं डायग्राम, ये हटा देते हैं। तो याद रखना u cos थीटा कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन u cos थीटा कांस्टेंट क्यों था, क्योंकि एक्सीलरेशन वो डायरेक्शन में जीरो। नाउ x एक्सिस वेलोसिटी किसी ने बोला तो डायरेक्ट लिख सकते u cos थीटा, ठीक है। नाउ y एक्सिस, तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे v = u + at। ये x एक्सिस के लिए सादी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर ये इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन है तभी लगाना जब एक्सेलरेटेड मोशन हो, x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया a। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ लिखेंगे y। एक्सेलरेशन सॉरी फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। ये देखो y छोटा सा नीचे लिख रहा है और ये t, वही फॉर्मूला है v = u + at। x एक्सिस के अलोंग वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, सादा फॉर्मूला लगाएगा, वेलोसिटी फिक्स, ठीक है। v = u + at, vy वही वैसे रहने दें, इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता है u sin थीटा, ये -g कर देंगे, अभी बताया था y एक्सिस के अलोंग लिखा था एक्सेलरेशन कंडीशन में -g और इनटू t। ये इक्वेशन याद रखो और ये एक्सिस का याद रखो। तो ये अभी सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के कंडीशन लिख रहे हैं अपन। नाउ b, किसी ने बोला डिस्टेंस निकालो x एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सादा फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इट इंप्लाइज
डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी की जगह लिखेंगे ये u cos थीटा इनटू टाइम t। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। सादे फॉर्मूले लगेंगे, एक्सीलरेशन नहीं है इसलिए सादा फॉर्मूला। वेलोसिटी ये थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सादा फॉर्मूला लगेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट y x एक्सिस और ये भी अलोंग x एक्सिस। तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस u cos थीटा इनटू ये t इधर मल्टीप्लाई, हर जगह वैल्यू कोई नहीं है तो vx भी लिखे तो वैल्यू तो वही डालना है। देखो ठीक है, इसकी कंडीशन लिखना बाकी है। तो जैसे डिस्टेंस किसमें लिखा है ना, y एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो बता। तो ये डायग्राम हम निकाल रहे हैं, नहीं ड्रॉ किया होगा तो ये डायग्राम ड्रॉ करो। ui की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम, फिर कम हुई, फिर फाइनली 0, ठीक है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ बढ़ी और यहाँ पे पहले जितनी हो गई u sin। ये डायग्राम ड्रॉ नहीं की होगी तो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मिटाते इसको। और इसके दोनों कंडीशन हो गए कि वेलोसिटी निकालना है तो ये और डिस्टेंस निकालना है तो ये। अब यहाँ वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी काइनेमेटिक इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है y एक्सिस के अलावा तो काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है। फिर बाद में अलग-अलग इक्वेशंस डिराइव करेंगे, वो देखेंगे। अभी खाली बेसिक कंडीशन है, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आप लोग, पर टेक्स्ट बुक में बहुत सारा मटेरियल लिखा हुआ है, अपन जितना बोल रहे हैं उतना खाली नोट डाउन भी कर लेंगे तो काफी है एग्जाम के लिए। कौन सा पोर्शन कैंसिल हुआ है वो मैंने आप लोगों को भेजा है, आप लोगों को ही देखना है कि कैंसल्ड पोर्शन मैंने पढ़ाया भी है तो आप लोगों ने एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, पर लेना तो जरूरी है क्योंकि ये सारे बेसिक चैप्टर है, इसलिए पूरे ही पढ़ाएंगे। जिस चैप्टर में ऐसा लगेगा कि ये पोर्शन नहीं भी लिया तो चलता तो वहां वो पोर्शन स्किप कर लेंगे। पर अभी फिलहाल ये चैप्टर में पूरा ही पढ़ाया है, यूनिट एंड मेजरमेंट में पूरा पढ़ाया था, मैथमेटिकल मेथड्स में पूरा पढ़ाया है और मोशन इन अ प्लेन में भी पूरा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ जो पार्ट कैंसल्ड है वो सिर्फ कॉलेज के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, पर जिनको कॉम्पिटिटिव देना है उनको तो वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी फिलहाल तो पूरा ही ले रहे हैं अपन। जिस चैप्टर में ऐसा लगेगा कोई काम नहीं है वहां फिर स्किप कर देंगे। तो ये डायग्राम मिला है, इसकी सेकंड कंडीशन यही लिखेंगे तो वो थोड़ा सा नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। देखो सेकंड वाली कंडीशन है इसका y एक्सिस के लिए, ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए। फिर से बता देते चलो एक बार, ये मिटाई देते फिर से। तो ये x एक्सिस का समझ में आ गया, देख लो फिर से। x एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वही रहेंगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सादा फार्मूला लगाया है। क्यों सादा लगाया है? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी है u cos थीटा इनटू टाइम, ठीक है। इसको भी नीचे कर देते हैं। सो डिस्टेंस x यानी डिस्टेंस का x कोऑर्डिनेट, ये वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट, हाँ तो क्या है ना, वेलोसिटी यानी u cos थीटा इनटू टाइम, ये इधर मल्टीप्लाई। ना इधर फिर से देख लो, a पहले वेलोसिटी तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों ये फॉर्मूला लगाया? क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस एंड एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस। देखो इसको ऐसा मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ये वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस, छोटा सा बता रहे हैं बस। तो इक्वेशन वही है अपना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी याद है u sin थीटा, एक्सीलरेशन लिखा था कंडीशन माइनस g और ये t। तो ये इक्वेशन हो गया वेलोसिटी का, y कोऑर्डिनेट के अलावा इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सेकंड डिस्प्लेसमेंट का ये वाला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, कौन सा इक्वेशन है? काइनेमेटिक इक्वेशन सेकंड वाला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे y और यहां लिखेंगे y, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, डायग्राम याद है ना वो, इनटू t, ये माइनस g है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1/2g इनटू t। तो ये इक्वेशन यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर अब डेरिवेशन पे आगे चलेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, हर चीज को क्या बोलते हैं,
कौन सी वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट है, जीरो है, वो सब बता दिया। और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ, तो ये नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ वाई 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 लिखिए, यानी ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, यानी ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का सिंपल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ डायनामिक इक्वेशन ये और ये यूज किया। देखो इनिशियल वेलोसिटी याद है लिखा था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये u, तो ये इनिशियल u sin थीटा और ये u cos थीटा। तो इनिशियल वैल्यू ये है u sin थीटा, बाद में ये वैल्यू कम होगी फाइनली 0, फिर नीचे आते समय बढ़ती जाएंगी और यहाँ पे वापस से u sin थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन ही लेने, अगर ये इक्वेशन ध्यान में आ गए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। तो ये देख लो पहले, फिर आगे डिराइव करें। अच्छा, इससे पहले वाला वीडियो पर आप लोगों को याद होगा जहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशन में निकालना सिखाया था, जस्ट लास्ट वाला पार्ट। तो अगर किसी ने बोला कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, तो अंडर रूट ऑफ लगाएंगे ये फॉर्मूला vx² प्लस vy²। ये देखो ये vx यानी u cos थीटा तो कांस्टेंट है, जो भी आंसर आएगा वो, और ये vy, इससे जो आंसर निकलेगा वो यहाँ डालेंगे और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालेंगे vx² प्लस vy²। और एंगल निकालना है तो कल ही बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। जस्ट कल मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए जहां इक्वेशन लिखे थे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड का आंसर ये बताया। तो यहाँ पे भी दो कोऑर्डिनेट आ गए, ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ux लिखो या vx लिखो, कांस्टेंट है इसलिए ux लिखे तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ लिख सकते हैं आप लोग vx, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। और ये है vy, तो ये vx² प्लस vy², यहाँ से vx की वैल्यू निकालो, यहाँ से vy की वैल्यू निकालो, रिजल्टेंट मिल जाएगा कोई भी पॉइंट पे। यानी आप इस पूरे मोशन में कोई भी पॉइंट पे अगर बोलेंगे, इस पॉइंट पे बोलेंगे या इस पॉइंट पे या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, कोई भी पॉइंट पे बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे बोला तो वहां ux निकालो, फर्स्ट पॉइंट के लिए vy निकालो, यहां डालो, सेकंड पॉइंट के लिए भी वैसे ही करो, थर्ड के लिए भी वैसे, थर्ड पॉइंट के लिए vy निकालो, vx निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो। और एंगल निकालना है तो vy अपॉन vx, दिस इज vy एंड दिस इज vx। तो ये थोड़ा सा याद रखना। देखो इक्वेशन जो डिराइव करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करें, ताकि एक बार ये फिर से शॉर्ट में सब समझा के फिर उसको कंटिन्यू करें। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये अब टेक्स्ट बुक में जो बेसिक है वो एक बार पढ़ सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में ऐसा थोड़ा सा लेंथी लिखा रहता, अपन ने जो बोला है उतना नोट डाउन कर लिए तो काफी है, ठीक है। तो ये देखना, आगे चलेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितना आज मैंने पूरा बताया है तो डेफिनेशन लिखना, और छोटे छोटे डेफिनेशन भी थे, फिर से सुनना एक बार। इफ द बॉडी इज थ्रोन इन एनी डायरेक्शन with some initial velocity making an angle with the horizontal, then the body moves under the force of gravity, that motion is called projectile motion। फिर नीचे लिखना, the point from where the body is projected is called point of projection, the velocity is called velocity of projection, the angle with the horizontal is called angle of projection, and path followed is called trajectory। डेफिनेशन लिखे, फिर वो जो डायग्राम बनाया था वो लिखना, फिर उसमें कंडीशन ux u cos थीटा, और एक्सेलरेशन क्या लिखा था वहां पे, x एक्सिस के अलोंग 0, और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस थी u sin थीटा इनिशियल, और एक्सेलरेशन था -g, वो लिखना। और फिर ये कंडीशंस लिखना, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों को सेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी इक्वेशन डिराइव करना है, रेंज का इक्वेशन है, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन है, और ट्रैजेक्टरी का है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये चारों इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सॉरी चैप्टर नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन का एक पार्ट, उसके बाद बचेगा सर्कुलर मोशन। तो ये बचा हुआ अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो होमवर्क में देखो, फिर से बोल रहा, बहुत सारे लोग होमवर्क सेंड नहीं कर रहे, कुछ ही लोग हैं जो रेगुलरली होमवर्क सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों का लॉस है। मैंने जिन लोगों ने थोड़ा बहुत गलत भी किया होगा, मैंने उनको करेक्शन करके दिया है कि हाँ ये रॉन्ग हो गया, ये वापस से लिखो। अगर आप लोग नहीं सेंड कर रहे हैं तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। क्लास में जब आएंगे तब तो होमवर्क जब रहेगा
तो रेगुलरली मैं खुद ही चेक करूंगा। अब मैं चेक नहीं कर सकता, आप लोग को खुद सेंड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो आज क्या करेंगे, सब डेफिनेशंस लिखेंगे जो मैंने अभी रिपीट किया था, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, फिर जो इस डायग्राम के बाजू में जो कंडीशंस लिखे थे वो, और ये दोनों कंडीशंस लिख के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर अपन, यानी एक बार आप ये इतना पढ़ लो, फिर अपन आगे वाला कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। तो इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियो सर्कुलर मोशन के लिए लगेंगे, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। पर सर्कुलर मोशन ध्यान से देखना, क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट है अपने को 11th में, सर्कुलर मोशन 12th में भी है, फर्स्ट चैप्टर ही है रोटेशनल डायनामिक्स 12th में, उसमें पहला पार्ट सर्कुलर मोशन है, बाद में उसी से रिलेटेड रोटेशनल मोशन है। तो सर्कुलर मोशन ध्यान से देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।